हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक इनफॉर्मल लेटर को कैसा लिखते हैं। वैसे तो मैंने आपको कई इनफॉर्मल लेटर लिख करके बताया है और समझाया है, उसमें फॉर्मेट भी बताया है, लेकिन आज की वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो वेस्ट बंगाल क्लास 10th में इस बार पढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो उनके लिए, क्योंकि ये आपके बुक का ही एक क्वेश्चन है। और वैसे तो ये स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड दोनों में, यानी कि सीबीएसई में और स्टेट बोर्ड दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने देखा है। और क्वेश्चन क्या है वो पहले सुन लीजिए, जिससे कि और आसानी से आप इसे समझ पाएँ। तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम और हर टू विजिट द पब्लिक लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी। तो ऐसे आप जानते हैं ये कि लाइब्रेरी में विजिट करना, यानी कि लाइब्रेरी ज्वाइन करना और वहाँ पर पढ़ाई करना क्यों फ़ायदेमंद होता है। हालांकि आज के टाइम में बहुत कम होता जा रहा है। केवल वही लड़के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, वो ही उसमें जनरल कॉम्पिटिशन के लिए जो बैठना चाहते हैं वो लाइब्रेरी में बैठते हैं, अपना टेस्ट कंक्लूड करते हैं। जनरल जो स्टूडेंट उनके अलावा छोड़ करके जो बच जाते हैं, जो केवल एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो एकदम से नेग्लेक्ट कर चुके हैं लाइब्रेरी को। तो लाइब्रेरी में आपको कई तरह की बुक्स अवेलेबल मिलती है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। साथ में घर में जिसके माहौल नहीं है सही, उनके लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ वो बहुत आसानी से बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं और कोई उन्हें तंग नहीं करने वाला है। जानते ही कि लाइब्रेरी एक शांत प्लेस है। तो इसी बात को लेकर के आज आपको एक लेटर राइटिंग लिखना है। और वो लेटर किसको लिखना है? अपने फ्रेंड को। अगर ये फ्रेंड आपका जो है लड़का है तो उसके लिए हिम का प्रयोग किया गया है, और लड़की है तो हर के लिए। तो उसका नाम लिखकर हम समझाएंगे। वैसे तो मैंने अपनी अदर वीडियोज़ में लड़कों का नाम यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पर हमने लड़कियों का नाम लिया है, जिससे कि उनको भी ना लगे कि नहीं उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके बारे में बात नहीं की जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस लेटर राइटिंग को। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में होने वाला है। एक एक बात को समझेंगे टॉपिक वाइज। हालांकि जैसे मैंने पहले समझाया हो वैसे ही समझा रहा हूँ, लेकिन और भी इसमें कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जुड़े रहें और अंत तक देखते रहें और सुने भी। तो जैसे सबसे पहले आपको पता है कि एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया था जिसमें ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। पहले आपको जब कभी भी इनफॉर्मल लेटर आप लिखते हैं, जिसमें अपने दोस्त को, माता पिता, भाई बहन या किसी भी रिलेटिव को लिखते हैं, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? तो ये फॉर्मेट नंबर 1 में 2 चीज़ मेंशन की जाती है। ये एक नंबर फॉर्मेट है जिसमें आपका एड्रेस रहता है। जैसे मेरा एड्रेस लिखा हुआ है आसनसोल जीटी रोड, साथ में आपको पिन भी दे सकते हैं आप कि और आसानी से ये समझ में आए। दूसरा जो बात मेंशन करनी होती है वो आपका होता है डेट। आप डेट लिख कर या फिर डायरेक्ट डेट यहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन ये होता है कि सर डेट कौन सा लिखे हम, वो बार बार कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे जो होते हैं उनको लेकर के। तो यहाँ पर आपको डेट वो लिखना है, क्योंकि देखिए आज के टाइम में लेटर लिखना, क्या आपको लगता है कि आप अपने फ्रेंड से बात करने के लिए कोई लेटर लिखने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। उनको डायरेक्ट आप कॉल कर लेंगे, वीडियो चैट कर लेंगे, व्हाट्सएप कर लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज देंगे, लेकिन आप लेटर तो नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि उसका फॉर्मेट कर सकता नहीं, क्योंकि आप वेट करेंगे और 2-3-4 दिन बाद आपको 5 दिन बाद रिप्लाई आया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये चीज़ बंद हो चुकी है। लेकिन एग्जामिनेशन में अभी भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आपको इसे सीखना होता है और एग्जाम में फॉर्मेट को भी फॉलो करना होता है। तो पहला फॉर्मेट में जो आपको है अपना प्लेस मेंशन कर देना है अच्छे से। देन आपको अपना डेट मेंशन कर देना है। तो डेट वहाँ कौन सा होगा? तो ये आप मोस्टली कब लिखिएगा? एग्जाम हॉल में बैठ करके, जब भी टेस्ट आपका चल रहा होगा वहाँ पर, तो उस समय आप जिस टेस्ट को दे रहे होंगे वही डेट, उस दिन का डेट आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। दैट्स इट। क्लियर है? आई थिंक अब ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आगे फॉर्मेट में चलते हैं जहाँ हम लोग करते हैं ग्रीट। इसके बाद हम क्या करेंगे? अपने फ्रेंड को ग्रीट करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे पैरा 1 से पहले लिखा गया है माई डियर रिया। तो यहाँ माई डियर रिया या माई डियर फ्रेंड रिया दोनों ही आप लिख सकते हैं। पहले ग्रीट किया गया, उनको अभिवादन के साथ बात किया गया। अब चूंकि हम उनसे कुछ बताने वाले हैं एक लेटर के थ्रू, तो उन्हें भी उससे पहले भी हमें बहुत कुछ बताना होता है, वो बातों में आज बात करेंगे। तो ये क्लियर जैसे हो जाता है, उसके बाद आप लिखते हैं बॉडी पार्ट में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके बाद ग्रीटिंग के बाद सिंस लॉन्ग आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम यू, माने कि बहुत लंबे समय से आई हैव नॉट हर्ड, मैंने नहीं सुना है, एनीथिंग यानी कोई भी बात, फ्रॉम यू तुम्हारे तरफ से, यानी तुम्हारे बारे में कोई बातें नहीं हुई, मैंने तुमसे कोई बात नहीं हुई मेरी, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो। आई होप यू ऑल आर वेल, मुझे आशा है कि आप सभी लोग, मतलब अपने दोस्त के बारे में भी, उसके परिवार के लोगों के बारे में पूछा जा रहा है कि मुझे आशा है कि आप सब ठीक हो गए। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू सम एडवाइसेज अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ विजिटिंग लाइब्रेरी फ्रीक्वेंटली एंड होप दैट इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। तो ध्यान सुनिएगा, टुडे आज के दिन मैं क्या करने वाला हूँ? आई एम गोइंग टू गिव यू, मैं तुम्हें देने वाला हूँ सम एडवाइसेज, मैंने कुछ सलाहों को, अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ विजिटिंग लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को विजिट करने के बारे में जो बेनिफिट हैं उससे आप जो विजिट करिएगा तो उसके बारे में मैं आपको सलाह देने वाला हूँ।
कि आप लाइब्रेरी को फ्रिक्वेंटली विजिट करने होता है तो क्या होता है इससे। होप दैट, मुझे आशा है कि इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। इट विल बी, यह होगा वेरी मच यानी कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, मददगार आपके लिए, यानी कि तुम्हारे लिए, आप फ्रेंड को जिस भी तरह से एड्रेस करते होंगे वैसे। अब यहाँ हमने बता दिया, अब क्या करना है वही बात कि क्या है वो एडवाइस, वो आपको यहाँ देने की आवश्यकता है। तो यहाँ आप ध्यान से देखें और एक एक बात को देख करके कंप्लीट करें। इसमें आपको बॉडी पार्ट में सबसे मेन पार्ट यही होता है जहाँ पर आपको बातें बतानी होती हैं अच्छे से। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट यू डू नॉट विजिट लाइब्रेरी ऑफ योर लोकेलिटी। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। दिस इज़ वेरी अपॉर्चुनेट का मतलब बहुत दुर्भाग्य का बात है कि यू डू नॉट विजिट, तुम नहीं जाते हो या नहीं जाकर पढ़ाई करते कहाँ पर, लाइब्रेरी में जो तुम्हारे लोकेलिटी में है, यानी कि तुम्हारे अपने एरिया में एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में तुम जाते नहीं हो। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। यू शुड नो दैट, तुम्हें यह जानना चाहिए कि, दैट मैंने हो गया कि, इट हैज़ सो मैनी बेनिफिट्स, कि इसका बहुत सारा क्या है, लाभ है। किसका, तो लाइब्रेरी विजिट करने का बहुत सारा लाभ है। विद इन द 4 वॉल्स ऑफ लाइब्रेरी, मैंने इस लाइब्रेरी के 4 दीवारों के अंदर में ही, यू कैन गेट अक्वेंटेड विथ सो मैनी बुक्स, आपको केवल उन 4 दीवारों के अंदर ही, अपने फ्रेंड को समझाया जा रहा है या कह रही है, समझा रही है कि तुमको क्या हो जाएगा कि एक्वेंटेड हो जाओगे, परिचित हो जाओगे विथ सो मेनी बुक्स, बहुत सारे किताबों से, ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो सोचिए 4 दीवारों के अंदर ही आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, क्योंकि वो पब्लिक लाइब्रेरी है इसलिए, और वो बुक्स क्या होंगी, डिफरेंट टॉपिक्स पर होंगी। जो मैटर करता है वो बात क्या है कि डिफरेंट टॉपिक पर बुक्स होंगी। रीडिंग दोज बुक्स विल श्योरली एनरिच योर नॉलेज। अब उन बुक को अगर तुम पढ़ती हो तो क्या हो जाएगा, एनरिच योर नॉलेज का मतलब होता है तुम्हारी नॉलेज बढ़ जाएगी, रिच हो जाता। बिसाइड, मैंने इसके अतिरिक्त, यू विल कम टू नो अबाउट न्यू वर्ड्स, तुम वहाँ पर नए नए शब्दों को जान पाओगे, देयर स्पेलिंग्स, उनको कैसे लिखा जाए वो जान पाओगे, एंड यूजेस, उनका प्रयोग कैसे किया जाए ये भी जान पाओगे। फ्रॉम जर्नल्स, जो वहाँ जर्नल्स होंगे, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा जो भी होते हैं, यू विल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट जीके, तो तुम्हें वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगा जनरल नॉलेज के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, जो आज के दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घट रही है दैनिक जीवन में उनके बारे में, दैट विल मेक यू अपडेटेड एंड स्मार्ट, जो आपको क्या कर देगी, बहुत ही ज़्यादा अपडेट कर देगी। तो आपको याद रखना होगा कि जर्नल से क्या मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन से आप क्या हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं अपने आप को। तो ये बातें अपने दोस्त को बताया जाएगा। तो यही कारण था, क्वेश्चन में क्या लिखा था आप ध्यान से सुनिएगा कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइसिंग हिम और हर टू विजिट द पब्लिक लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी। अब कोई विजिट करने आप बोल रहे हैं ये काम करो, तो उस काम का अगर आप बेनिफिट नहीं बताएंगे तो कोई करना चाहेगा क्या। वैसे भी आज के टाइम में जब से मोबाइल आ चुका है, लोगों के अंदर पढ़ने की आदत जो होती है ख़त्म होती जा रही है और उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही गिरते जा रहा है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों को समझाएं, जिनको ये बात अभी से पता है कि पढ़ने से बहुत फ़ायदे हैं। इवन दो आपने अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि यूपीएससी लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, क्योंकि उनको न्यूज़पेपर से ही जो खबर मिलती है वही इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप एक एक चीज़ को देखिए और ध्यान से इसको भी समझिए। लास्ट के पैरा को कंक्लूड करके कैसे खत्म किया जाता है, तो आपने बता दिया, ऊपर बोला कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बीच में इसका फ़ायदा क्या है, अब क्या बोला जा रहा है। सो आई होप, अब आप कह रहे हैं कि मुझे आशा है, यू विल मेक हैबिट टू विजिट लाइब्रेरी वेन एवर यू गेट टाइम। तो आप कह रहे हैं अपने फ्रेंड से, या आप कह रही हैं अपने फ्रेंड से कि मुझे आशा है कि तुम क्या करोगी या तुम क्या करोगे कि तुम एक आदत डालोगे पब्लिक लाइब्रेरी में विजिट करने का, जब कभी तुम्हारे पास, वेन एवर का मतलब हो गया जब कभी, यू गेट टाइम, तुमको समय मिले। नो मोर टुडे, आज के लिए इतना ही, मतलब और ज़्यादा नहीं, आज के लिए और ज़्यादा नहीं। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरे तरफ से प्रणाम कहना, कन्वे माई रिगार्ड्स का मतलब होता है एंड माई लव फॉर यू एंड योर ब्रदर, और मेरे तरफ से तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाई के लिए प्यार। अब यहाँ तक हो गया। अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो दो चीज़ आपको जानकर रखनी होगी। यहाँ पर आपको लिखना है, क्योंकि ये चूँकि फॉर्मेट का पार्ट है, योर लविंग फ्रेंड, और आप जो हैं वो, तो ये लेटर को लिख रहा कौन है, स्वाति। स्वाति का ऊपर एड्रेस था, वो लिख कर चलिए नीचे तक हो गया। अब नीचे क्या लिखना है, रिया को, इसका हमें क्या डालना होगा, एड्रेस डालना होगा, क्योंकि आप जब भेजेंगे एड्रेस इनफॉर्मल लेटर में तो आपका एड्रेस रहेगा जो ऊपर हो गया। उसके बाद एक और एड्रेस होगा जहाँ ये जाने वाला होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको मत भूलिएगा। तो ये एड्रेस आपको दिख रहा होगा कैसे लिखना है, इसको आपको बॉक्स में लिखना है।
यहाँ क्लियरली समझिए क्या लिखा हुआ है। स्टैम्प जो वर्ड लिखा हुआ है आपको ऐसे लिखना, आपको ग्रीन में नहीं करना है, आपको नॉर्मल अपना जो पेन से लिखते हैं वैसे लिखिएगा, बट इसे ऐसे बॉक्स में भर करके लिखिएगा। ऐसे बॉक्स बना दीजिएगा और बॉक्स के अंदर इस कॉर्नर में आप स्टैम्प लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है। फिर अपना नाम नहीं, अपने फ्रेंड का नाम, उसका पता लिख रहे हैं। फिर अब चूँकि फ्रेंड आपकी अगर छोटी है, एडल्ट नहीं हुई है, बड़ी नहीं है, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर केयर ऑफ लगा देंगे। C/O का मतलब होता है केयर ऑफ रंजन मंडल। चूँकि रिया मंडल है, उनके पिताजी का नाम लिख देगा रंजन मंडल, ताकि इस पते को खोजना आसान हो जाए, क्योंकि कोई भी वहाँ पर जानता होगा किसको, रिया को नहीं, उनके पिताजी को। फिर वो कहाँ रहती है, तो बर्दवान में, और अगर पिन नंबर पता है तो आप यहाँ पिन नंबर जरूर इंक्लूड कर दीजिए। यहीं तक आपका ये जो लेटर का फॉर्मेट था कंप्लीट होता है। अब आप इसे आसानी से देख पा रहे होंगे कि कैसे लिखा गया है। आपको ईच एंड एवरीथिंग समझाने की मैं कोशिश किया हूँ और एक वर्ड को बताता हुआ गया हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। अब मैं इसे एक बार पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आसनसोल GT रोड 713367 डेट टुडे, आज का जो भी डेट होगा आप डाल लीजिए। माई डियर रिया, सिंस लॉन्ग आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम यू, आई होप you all are well. Today I am going to give you some advices about the benefits of visiting library frequently and hope that it will be very much helpful for you. This is very unfortunate that you do not visit library of your locality. You should know that it has so many benefits. Within the four walls of library, you can get acquainted with so many books on different topics. Reading those books will surely enrich your knowledge. Besides, you will come to know about new words, their spelling and uses. From journals, you will get information about GK, current affairs that will make you smart and updated. So I hope you will make habit to visit public library or library whenever you get time. No more today. Convey my regards to your parents and my love for you and your brother. Loving your loving friend Swati. And last is रिया मंडल, स्टैम्प के अंदर केयर ऑफ रंजन मंडल, बर्दवान डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपने इसको बहुत अच्छे से सुना, पसंद आया तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए कि अगली टॉपिक पर, किस टॉपिक पर मतलब चाहते हैं आप वीडियो बनाना। लेटर का कौन सा टॉपिक आपको है जो नहीं समझ में आया है, या क्या आपको मुश्किल लग रहा है, और क्या आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपको लगता है, तो मैं उस पर अवश्य ही एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन आपको उसके लिए कमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। Thank you so much. We'll meet soon in the new video. Till then, take care. Jai Hind.